नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम की कर रहे हैं। हालांकि परिणाम पर लंबी चर्चा होगी और स्वाभाविक तौर पर बीजेपी जिस तरीके से वहां चुनाव में विजयश्री हासिल किया है, काबिल तारीफ है। उसके वजह कई हो सकते हैं, कई हैं भी, लेकिन हम आज इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव के उन दो सीटों की चर्चा करने जा रहे हैं जिन दो सीटों पर बिहार के जदयू के उम्मीदवार और चिराग के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। चिराग के उम्मीदवार देवली से 35,000 से अधिक वोट से आ रहे हैं, किसी बामुश्किल जमानत बचा है। और यही स्थिति बुरारी से जो जदयू के उम्मीदवार हैं, जो जिसके टिकट के लिए या जिसके सीट के लिए खुद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अमित शाह को फ़ोन किए थे। और स्वाभाविक तौर पर फ़ोन करना भी चाहिए था उनको, क्योंकि उनके सबसे चहेते ब्यूरोक्रेट के ससुर जी चुनाव वहाँ से लड़ना चाह रहे थे, वहाँ से लड़े। और अभी तक जो स्थिति है, हमें लगता है कि वो भी मुश्किल से जमानत बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी 15,000 से पीछे चल रहे हैं, अभी 10 राउंड गिनती बची हुई है, कुछ भी वहाँ हो सकता है। मतलब जमानत बचा भी सकते हैं, जमानत जब्त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोनों सीटों पर ज़बरदस्त हार हुई है। और ये दोनों सीट ऐसी सीट है जहां बिहार के लोग अस्थायी तौर पर निवास कर रहे हैं बड़ी संख्या में, या फिर बिहार के छात्र जाके वहां रह रहे हैं। ये वही इलाका है और ये यही इलाका है जिस इलाके में बिहार से प्रचार करने जाने वाले मंत्रियों को अपमानजनक भाषा सुनना पड़ा था। लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई थी और वो सुनाने वाला कोई और नहीं, बीपीएससी का परीक्षार्थी था। तो इस हार को इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। मैं शुरू से कह रहा था कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो छात्रों का आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो भले ही तोड़फोड़ या अगजनी के रूप में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो तबका है वो एक अलग तरीके की लड़ाई लड़ने का महारत रखता है। और इसका परिणाम अल्टीमेटली इस खेल में जो लोग हैं उसको भुगतना पड़ेगा। पूरे दिल्ली का फतह तो बीजेपी जरूर कर ली, लेकिन पूर्वांचल के तमाम सीटों पर बीजेपी को भी सफलता हाथ नहीं लगी है। और ये वही सीट है जहां बिहार के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो ये चर्चाएं होनी शुरू हो गई है कि बीपीएससी का विरोध, बीपीएससी के छात्रों के साथ सरकार का व्यवहार, पुलिस का व्यवहार, जो न्यायिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये सारे के सारे इशूज कहीं न कहीं वहाँ उनके खिलाफ वोट में तब्दील हुआ है। क्योंकि हार का जो गैप है ना, वो गैप दिखा रहा है कि लोगों ने पूरी तौर पर खारिज कर दिया है। चिराग सिर्फ बयानबाजी करते रहे, चिराग सिर्फ बात बात पर अपने ही सरकार को घेरते हुए जरूर दिखे, लेकिन सरकार इस तरीके के मुद्दों को लेकर मजबूर हो, नीतीश मजबूर हो, या फिर इसको लेकर हम बीपीएससी चेयरमैन पर दबाव बनाए, सड़क पर उतरे, कुछ भी नहीं। जब पटना आए, लोगों ने सवाल किया मीडिया वाले, तो उसका जवाब भले दे दिया। तो उसकी सज़ा भी बीपीएससी वालों ने उनको दिखा दिया देवरी में कि नहीं चलेगा। बुरी तरह से आज तक कभी उस तरीके की हार वहाँ नहीं हुई है बीजेपी उम्मीदवार को या बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को, जितनी बड़ी हार वहाँ देवरी में झेलना पड़ा है। वही स्थिति बुरारी का है। बुरारी तो हम लोग जिस दौर में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में 95 में पढ़ते थे, तो परमानंद मुखर्जी नगर के बाद नया जो इलाका बस रहा था बुरारी का ही इलाका था। जिस इलाके में हम लोग के दौर में जो पढ़ने वाले बिहार के पहुँचे, सब लोग अपना घर बना लिए वहाँ। मतलब ज़बरदस्त आबादी बिहार का है। लेकिन उसी बुरारी में जदयू के कई मंत्री को प्रचार करने से रोक दिया था बिहार के छात्रों ने। ये वही इलाका है और उसी इलाके में बीपीएससी के परीक्षार्थी ने चुनाव से 3 दिन पहले कैंपेन चलाया था कि जदयू को वोट नहीं करना है, और उसका परिणाम पर असर होता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोगों की, आम लोगों की इस बीच ये चर्चा है कि नहीं, बिहार में छात्रों के साथ नीतीश सरकार की, नीतीश की पुलिस की जो
व्यवहार रहा है, ऐसे में उन्हें वोट लेने का अधिकार नहीं है। और उस अपमान का हमें लगता है कि बदला छात्रों ने ले लिया दोनों कंस्टिट्यूंसी में जदयू और चिराग को हराकर। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि वो छात्र जो न हिंसा का सहारा लिया है अभी तक आंदोलन का, ना ही कहीं तोड़ फोड़ किया, जिस गांधीवादी तरीके से वो सत्याग्रह पर आज कह सकते हैं 65वां दिन बैठा हुआ है, वो आंदोलन अगर इस तरीके का प्रभाव दिल्ली के 2 कंस्टिट्यूंसीज पर छोड़ सकता है, तो 6 महीने बाद बिहार में जो चुनाव होने वाला है, क्या वहाँ भी इस दिल्ली का असर देखने को मिलेगा? बड़ा सवाल है। क्योंकि इन सवालों के साथ आज हम इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि छात्रों का गुस्सा अगर ईवीएम पर प्रकट हो रहा है तब तो खेला होगा। क्योंकि माना जा रहा था कि ये गुस्सा फिर नए वैकेंसीज आएंगी, छात्र अपने तरीके से उस जो जात की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, फिर हिंदू मुसलमान की राजनीति है, भारत पाकिस्तान की राजनीति है, फिर लालू फोबिया है, बहुत तरह की चीज़ें बिहार में हैं, सब कुछ भूल जाएगा लोग। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से, हालांकि अभी घाव भरा नहीं है, घाव जख्म अभी ताज़ा जख्म है, ऐसे में उसका प्रभाव अभी ख़त्म होना नहीं है, लेकिन यहाँ तो समय है, लेकिन असर हुआ है। तो सबके जुबान पर अब यही चर्चा है, क्या वो असर अब बिहार में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जितने लोगों को इसने गिरफ्तारी की थी सब लोग बेल पर बाहर आ गए। आज से फिर से गर्दनी बाग का मिजाज बदलने वाला है, और गर्दनी बाग का मिजाज बदला और गर्दनी बाग में गर्जन जारी रहा तो ये तय मानिए कि 2025 के चुनाव में बहुत आसान नहीं होगा बीजेपी और जदयू के लिए। जो हल्के में ले रहे थे, हमें लगता है कि पूर्वांचल के एटीट्यूड से, वोटिंग ट्रेंड से समझ में आ गया होगा कि बहुत कुछ स्वीकार नहीं करने को तैयार है बिहार के वोटर। और ख़ास करके छात्रों को लेकर जो खेल चल रहा है, परीक्षा में जिस स्तर पर धांधली हो रही है, बहाली में जिस तरीके से एक खास रणनीति के तहत लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। अब हमें लगता है कि छात्रों का मिजाज अब उसके बदले लेने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा है तो फिर हम कह रहे हैं, और बार बार हम कह रहे हैं कि दिल्ली के 2 विधानसभा चुनाव से अगर आकलन शुरू किया, क्योंकि वहाँ अधिकांश लोग वही लोग हैं जो कभी बीजेपी की भक्ति के लिए किसी भी सीमा को पार कर जाते थे, वही लोग हैं। तो ये तय मानिए कि बिहार में अगर बीपीएससी का आंदोलन चुनाव तक अगर खिंच गया तो फिर खेला होगा। ये संकेत दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम दे चुका है।